हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 9th हिंदी की वर्कशीट नंबर 56 यानी कार्यपत्रक संख्या 56 को। आज की हमारी वर्कशीट भी काफ़ी आसान रहने वाली है, जिसमें हम दो बैलों की कथा इस चैप्टर को, इस पार्ट को जारी रखने वाले हैं। हमें एक आसान सा गद्यांश दिया गया है जिसको हमें पढ़ना है, समझना है और उसके आधार पर कुछ आसान से प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, ये हमारी वर्कशीट नंबर 56 यानी कार्यपत्रक संख्या 56 है। हमारा विषय हिंदी है, जिसमें हम दो बैलों की कथा पढ़ रहे हैं। आज की दिनांक, इस वर्कशीट की जो दिनांक है वो है 16 नवंबर 2020। हमें पुनरावृत्ति यानी कि हम दोहराई कर रहे हैं और हमें इस गद्यांश को पढ़ना है, इसको समझना है और उस पर आधारित कुछ प्रश्नों के उत्तर देने हैं। दोनों मित्रों को जीवन में पहली बार ऐसा सबक पड़ा कि सारा दिन बीत गया और खाने को एक दिन का भी न मिला। दोनों मित्र, किन दो मित्रों की बात करें? यहाँ पर बात हो रही है हीरा और मोती की, दो बैलों की बात हो रही है। तो दोनों मित्रों को जीवन में पहली बार ऐसा मौका मिला, ऐसा उनके जीवन में मौका आया कि सारा दिन बीत गया लेकिन खाने को एक दिन का भी ना मिला। कहाँ? जहाँ पर वो अपने नए मालिक के पास थे। समझ में ही नहीं आ रहा था कि यह कैसा स्वामी है, कैसा मालिक है। इससे तो गया फिर भी अच्छा था, कि इससे तो गया फिर भी अच्छा था, जहाँ कई भैंसें थी, कई बकरियाँ, कई घोड़े, कई गधे, पर किसी के सामने चारा न था। सब ऐसे ही भूखे प्यासे खड़े थे। सब जमीन पर मुर्दों की तरह पड़े थे। कई तो इतने कमज़ोर हो गए थे कि खड़े भी न हो सकते थे, क्योंकि उनकी देखरेख ठीक से नहीं हो रही थी, क्योंकि उनको समय पर चारा इत्यादि नहीं दिया जा रहा था। सारा दिन दोनों मित्र फाटक की तरफ टकटकी लगाए ताकते रहे कि अब कोई आया, अब आया, लेकिन कोई चारा लेकर आता दिखाई न दिया। तब दोनों ने दीवार की नमकीन मिट्टी चाटनी शुरू कर दी, पर इससे क्या तृप्ति होती, इससे क्या उनकी भूख शांत होती। रात को भी जब कुछ भोजन न मिला तो हीरा के दिल में विद्रोह की ज्वाला दहक उठी और मोती से बोला, अब तो नहीं रहा जाता मोती। मोती ने सिर लटकाए हुए जवाब दिया, मुझे मालूम होता है प्राण निकल रहे हैं। इतनी जल्द हिम्मत न हारो भाई, वहाँ से भागने का कोई उपाय निकालना चाहिए। यानी दोनों बैल थे, उनका पहला दिन था, वो ज़्यादा अच्छा नहीं रहा। सुबह से शाम हो गई, उनको चारे के लिए एक दिन का तक न मिला। उम्मीद थी शाम को कुछ मिलेगा, लेकिन शाम को भी कुछ ना मिला। अब वो भी भूख के कारण निढाल होते जा रहे थे, भूख के कारण कमज़ोर होते जा रहे थे। तभी उन्होंने आपस में गुफ्तगू की, आपस में बातचीत की कि यहाँ से भागने में ही भलाई है, यानी कि वो यहाँ से भागने की योजना बनाते हैं। तो ये था हमारा आज का गद्यांश। अब हम प्रश्नोत्तर की बात करते हैं। आज की इस वर्कशीट में आसान से 5 प्रश्न दिए गए हैं। पहला जो प्रश्न दिया गया है, दोनों मित्रों, यहाँ किसकी बात हो रही है? कौन दो मित्र? तो यहाँ पर हीरा और मोती, दो बैलों की बात हो रही है। दूसरा प्रश्न दिया गया है, इस जगह और कौन कौन से जानवर है? तो यहाँ पर भैंस, बकरी, घोड़े तथा गधे भी थे। तीसरा प्रश्न दिया गया है, सभी जानवर कमज़ोर क्यों हो गए? क्योंकि जानवरों की ठीक से देखरेख नहीं की जाती थी और उन्हें चारा तक समय पर नहीं डाला जाता था, इसलिए वो जानवर कमज़ोर हो गए थे। चौथा जो प्रश्न दिया गया कि जब कोई चारा लेकर नहीं आया तो दोनों मित्रों ने क्या किया? जब कोई चारा लेकर नहीं आया तो दोनों मित्रों ने वहाँ से भागने के बारे में सोचा। पांचवा जो प्रश्न दिया गया, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इतनी हिम्मत न हारो भाई, वहाँ से भागने का कोई उपाय निकालना चाहिए। तो यहाँ पर बात की गई कि हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। क्या आपसे किसी ने हिम्मत ना हारने के लिए कहा है? कब और क्यों, विस्तार से बताइए। तो आपके जीवन में अगर ऐसा कुछ हुआ है, सबके जीवन में होता है, हमारे पेरेंट्स, हमारे माता पिता, हमारे शिक्षक शिक्षिकाएं हमें बहुत बार बोलते हैं कि हारना नहीं है, जीतना है, क्योंकि जिद करेंगे तो हम जीतेंगे। अगर हम मान लेंगे तो हार जाएंगे, लेकिन ठान लेंगे तो जीत लेंगे। तो क्या ऐसा हुआ है? तो वो हमें लिखना है। तो यहाँ पर मैंने अपनी तरफ से लिखा है, अक्सर हमारे शिक्षक हमें हिम्मत न हारने के लिए बोलते हैं, जब वे हमारे अच्छा न करने पर भी शाबाश बोलते हैं, हमें खुश करने के लिए जब वह गुड या वेरी गुड लिख देते हैं, या फिर जब वह हमें पास बुलाकर कहते हैं, बेटा तुम कर सकते हो, तुम करके दिखाओगे,
या जब वे हमें कहते हैं तुम चाहो तो टॉप कर सकते हो, तब संदेश छिपा होता है हिम्मत मत हारो, तुम कर सकते हो और तुम करोगे। तो ऐसे आपके जीवन में आए तो आप इसके अलावा भी लिख सकते हो। तो ये थी हमारी आज की आसान सी वर्कशीट। आप हमारे साथ बने रहिए। आपको अगर लगता है कि हम सही दिशा में जा रहे हैं तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।